Dear students, you are welcome in online 9th class. हम 9th क्लास में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया की जो साइज है, जो लोकेशन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की स्थिति और आकार। तो इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इट हैज अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. लास्ट 5 डिकेड्स में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इंडिया ने पिछले 5 दशकों में जो प्रोग्रेस की है वो मल्टीफैसिनेटेड है, बहुमुखी है। बहुमुखी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। जो लास्ट 5 डिकेड्स थे उसमें इंडिया ने काफ़ी प्रगति की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में इंडिया ने अद्भुत प्रगति की है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब हम लोकेशन के बारे में जानेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये जो इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप देखोगे इंडिया इन द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड का जो मैप बता रखा है उसमें जो इंडिया है उसकी जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री इस अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री जो ये रेखा है उसके उत्तर में जो है ये भारत स्थित है। तो इसकी लोकेशन जो है वो कौन सी है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूड की दृष्टि से देखें या हम इसको लैटिट्यूड की दृष्टि से देखें तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है और जो लेटिट्यूड्स है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड देखें तो लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से
आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में इसकी लोकेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटीट्यूड जो है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो इसका है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। The Tropic of Cancer 23 डिग्री 30 मिनट्स north divides the country into almost 2 equal parts। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, वो हमारी जो कंट्री है उसको डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो हमारी कंट्री को 2 बराबर भागों में बांटती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो हम देखते हैं कि मुख्य जो इसका जो भूभाग है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो अरब सागर में स्थित है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम यूर एटलस। हम हमारी एटलस की बुक में इसकी लोकेशन को हम जान सकते हैं। ये था इंडिया का लोकेशन। अब हम पढ़ते हैं इंडिया की साइज के बारे में हम देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम भारत के कुल भूभाग का अनुमान अगर हम लगाएं तो कुल क्षेत्रफल जो है इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो टोटल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। अगर हम विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें से भारत का जो एरिया है वो 2.4% है। यानी वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 2.4% जो स्क्वायर किलोमीटर है वो इंडिया का है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तट रेखा है, समुद्री सीमा जो है ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। यानी इसकी जो जलीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा जो है इसकी 15,200 किलोमीटर है। India is bounded by the young fold mountains in the north west। इंडिया जो बाउंडेड है
नॉर्थ वेस्ट में वो यंग फोल्ड माउंटेन से जो है बाउंडेड है। यानी नवीनतम जो वलित पर्वत है वो इसके उत्तर पश्चिम में उत्तर का भाग और उत्तरी पूर्वी जो सीमा रेखा पर बना जो भाग है वो बना हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन्स का। नॉर्थ वेस्ट के अंदर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो इंडिया में है। साउथ ऑफ अबाउट 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. तो अरेबियन सी जो है वो इसके वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो है वो इसके ईस्ट में है। यानी इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट 1.3 फिगर को आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो दैट द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द mainland इज अबाउट 30 डिग्री। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार जो है वो 30 डिग्री है। Despite this fact, लेकिन फिर भी the east-west extent appears to be smaller। जो east-west extent है, जो ईस्ट वेस्ट जो विस्तार है वो appears नजर आता है टू बी स्मॉलर, छोटा, देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। यानी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की अपेक्षा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर appears होता है। यानी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 hours का अंतर हमें देखने को मिलता है। हमें 2 घंटे का अंतर जो है वो मालूम होता है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का। जो स्थानीय समय है उसमें कितना टाइम लैग कितना है, 2 hours का। यानी 2 hours का जो है वो स्थानीय समय में हमको जो है वो अंतर नजर आता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। होल कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ पर है, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसको क्या माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। पूरी कंट्री के लिए इसको जो है स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. अब हम देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत और विश्व के बारे में हम पढ़ते हैं, दोनों में क्या इंटरेक्शन है, क्या संबंध है, क्या लिंक है।
तो हम देखते हैं, द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारतीय जो भूखंड है, लैंडमास है, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। सेंट्रल लोकेशन है इसकी, किस किस के बीच में है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, इसकी सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट में। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, जो क्या करता है? भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, सेंट्रल लोकेशन जो है इसको प्रदान करता है। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये इसको जो है सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। देखिए, आप नोट कीजिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में जो फैला हुआ है वो कैसा है? इस प्रकार फैला हुआ है, प्रोट्रूड्स का मतलब है शीर्षवत जो है, ये जो डेक्कन है वो फैला हुआ है इंडियन ओशियन के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर। दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद West Asia, Africa and Europe from the western coast and with South and East Asia from the eastern coast। तो दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में जो शीर्षवत फैला हुआ है वो क्या करता है? पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ जो पूर्वी एशिया के देश है उनको पूर्वी तट के माध्यम से जो है उनके साथ में संबंध बनाता है, उनके साथ में जुड़ा हुआ है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडीड। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, इस पोजीशन के कारण, एमिनेंट पोजीशन के कारण, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। इसी कारण, इस महत्वपूर्ण लोकेशन के कारण एक महासागर का नाम जो है वो इसके नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। मैप का आप अध्ययन कर सकते हो, इंडिया एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये आपके जो बता रखी है ये मेरिडियन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऊपर से देखिए आप, यहाँ से ये 80 डिग्री है, ये 84 डिग्री है, इसके बीच में ये 82.5 डिग्री है। तो इसको हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, मेरिडियन भारत का स्टैंडर्ड टाइम। आगे देखिए आप, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेज। भारत का विश्व के देशों के साथ में संपर्क युगों पुराना रहा है। काफ़ी एंशियंट एज से हमारा दूसरे देशों के साथ में, विश्व के देशों के साथ में संबंध रहा है, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स। लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स रही है ये लैंड रूट्स के साथ में रही है, आर मच ओल्डर देन हर
मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, यानी ये जो संबंध रहा है समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से था। भूमार्ग यानी लैंड रूट्स से ये रिलेशनशिप रही है हमारे इंडिया की अदर कंट्रीज से। द वेरियस पैसेज अक्रॉस द माउंटेन्स in the north have provided passages to the ancient travelers। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत में आए। जो एंशियंट ट्रैवल्स थे वो ट्रैवलर्स किस दर्रे से आए? उत्तरी पर्वतों के दर्रे से हमारे भारत में आए थे। While the ocean restricted such interaction for a long time, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जब ये ट्रैवलर्स आए थे एंशियंट ट्रैवलर्स, उस समय ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरएक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये इंटरएक्शन नहीं हो पाता था। किसके माध्यम से? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग जो है बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे उस समय। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज, वस्तुओं का और आइडियाज का इन रूट्स के माध्यम से जो है एक्सचेंज होता रहा है। हमारे भारत और विदेशों में जो आइडियाज थे उनका एक्सचेंज होता रहा है, कमोडिटीज का एक्सचेंज होता रहा है सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से, प्राचीन समय से। द आइडियाज ऑफ उपनिषदों के विचार एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की कहानियां, द इंडियन न्यूमेरल्स, जो भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली है, न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली और न्यूमेरल्स, thus could reach many parts of the world। ये जो है संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके इन रूट्स के माध्यम से। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। जो स्पाइसेस थे, जो मसलिन थी मलमल, स्पाइसेस मसाले, और जो अदर मर्केंडाइज दूसरी जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो जो है भारत से विभिन्न देशों को जाती थी। डिफरेंट कंट्रीज में जो है ये हमारे यहाँ भारत के जो स्पाइसेस थे, मसलिन थी, अदर मर्केंटाइज जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, हमारे इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में ले जाई जाती थी। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें हम तो द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। जिस प्रकार स्पाइसेज, मसलिन और दूसरी वस्तुएं डिफरेंट कंट्रीज में पहुंची, उसी प्रकार डिफरेंट कंट्रीज से कुछ इन्फ्लुएंसेस हमारे भारत के ऊपर भी पड़ा। तो विदेशों का हमारी कंट्री के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो कौन कौन सा था, उसमें हम देखते हैं कि एक तो यूनानी स्थापत्य कला, द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, ग्रीक स्कल्पचर, यूनानी स्थापत्य कला, द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, यानी पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला के जो प्रतीक माने जाते हैं, डोम का मतलब गुंबद, और ये जो मीनार है, माइनरेट्स, मीनारें, और डोम, गुंबद, इनका प्रभाव जो है हमारे भारत के विभिन्न शहरों में हम देख सकते हैं।
तो ये विभिन्न कंट्रीज का हमारे इंडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हुआ, प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं इंडियाज नेबरर्स, भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। भारत का दक्षिण एशिया में एक इम्पोर्टेंट प्लेसेज है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो आप जानते हो कि 28 स्टेट्स है हमारे यहाँ पर, 9 यूनियन टेरिटरीज है। हाँ, श्रीलंका, सॉरी, India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट की साइड में हमारे जो सीमा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में लगी हुई है, और चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ की साइड में अगर हम देखें, उत्तर की तरफ हम देखें तो चाइना, नेपाल और भूटान की सीमा हमारे देश के साथ में लगी हुई है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट की तरफ अगर हम नज़र डालें, पूर्व की तरफ, तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो म्यांमार है, बांग्लादेश है। और साउथर्न नेबर्स across the sea consist of the 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर हम दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो द्वीप समूह हैं उनकी बात करें तो उधर जो है श्रीलंका और मालदीव स्थित है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नैरो चैनल है उसका नाम है पाक स्टेट और द गल्फ ऑफ मन्नार। यानी इंडिया को सेपरेटेट करता है ये जो नैरो चैनल है, जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है उसका नेम क्या है? पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो ये पूछा जा सकता है आपको, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करने वाला नैरो चैनल कौन सा है? तो आपको याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। While Maldives Islands are situated to the south of the लक्षद्वीप Islands, लक्षद्वीप के साउथ में जो द्वीप समूह है वो है मालदीव। मालदीव स्थित है लक्षद्वीप के साउथ में। इंडिया had strong geographical and historical links with her neighbors। तो भारत का जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन यूर एटलस। एटलस के अंदर हम फिजिकल मैप देख सकते हैं, उसमें एशिया की स्थिति हम नोट कर सकते हैं। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और मानचित्र में हम भारत की स्थिति को हम देख सकते हैं कि भारत जो है हमको कैसे अलग दिखाई देता है, वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में आपके द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन से स्टेट्स में से होकर पास नहीं होती है? तो 4 स्टेट्स बता रखे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। तो 4 स्टेट्स में कौन सा ऐसा स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? तो हम ये उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां से
कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन बताए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये जो है इसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो हम देखते हैं कि नेपाल एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा से छूती है। नेक्स्ट जो है इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन में अगर आप कवारती जाना चाहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, तो आप जो है किस टेरिटरीज में आप जाएंगे? तो टेरिटरीज देखिए आप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। तो अगर हम कवारती जाना चाहते हैं तो हमको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप टेरिटरीज में जाना पड़ेगा, इसकी कैपिटल कवारती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ में नहीं लगती है। एक ऐसा फ्रेंड है जो ऐसे देश का है जिस देश की सीमा हमारे भारत के साथ में नहीं लगती है। तो आप बता सकते हो कि हमारा फ्रेंड जो है इनमें से किस कंट्री का है? तो भूटान की सीमा जो है हमारे भारत के साथ में लगती है, तो भूटान का नहीं हो सकता है हमारा फ्रेंड। बांग्लादेश की सीमा भी हमारे इंडिया से लगती है, तो इसका भी नहीं हो सकता है। नेपाल की सीमा हमारे इंडिया को छूती है, तो ये भी जो है फ्रेंड हमारा फ्रेंड नेपाल का नहीं हो सकता है। तो ताजिकिस्तान, तो आपने देखा होगा कि ताजिकिस्तान की जो सीमा है वो हमारे इंडिया से नहीं लगती है, तो हमारा जो फ्रेंड है वो ताजिकिस्तान का है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 पढ़ा, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया की साइज, इंडिया की लोकेशन, जिसमें साइज के बारे में डिटेल पढ़ा, लोकेशन के बारे में डिटेल पढ़ा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड के साथ में क्या रिलेशनशिप रहा है वो हमने देखा। इसके बाद में हमने इंडियाज़ नेबरर्स, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उनके बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।